अगर आप डिक्शनरी में लुपुर लुपुर शब्द ढूंढेंगे तो शायद न मिले, लेकिन अगर आप पिंकी के मोहल्ले में आ जाएं तो इस शब्द का जीता जागता मतलब खुद पिंकी है। लुपुर लुपुर यानी बिना सोचे समझे सुपर फास्ट स्पीड में हर काम में अपनी टांग अड़ाना और अंत में रायता फैला देना। पिंकी का मानना है कि दुनिया के सारे काम सिर्फ वही सबसे बेस्ट और सबसे जल्दी कर सकती है। एक दिन पिंकी के घर उसके होने वाले ससुराल वाले आने वाले थे। मम्मी ने हाथ जोड़कर कहा, देख पिंकी, आज जरा आराम से रहना, लुपुर लुपुर मत करना। पिंकी ने सीना तानकर कहा, मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं 5 मिनट में चाय और समोसे टेबल पर लगा दूंगी। मेहमान आए। बातचीत शुरू ही हुई थी कि पिंकी किचन में बुलेट ट्रेन की स्पीड से घुसी। एक तरफ चाय चढ़ाई, दूसरी तरफ समोसे गरम करने रखे। समोसे कम थे तो उसने सोचा कि क्यों ना जल्दी से पोहा भी बना दिया जाए। अब पिंकी के हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे कोई डीजे मिक्सर बजा रहा हो। लुपुर लुपुर के चक्कर में उसने पोहे में डालने वाली हल्दी चाय में डाल दी और चीनी की जगह मर्तबान में रखा सफेद पिसा हुआ सेंधा नमक चाय में ठोक दिया। जब वो ट्रे लेकर बाहर आई तो उसके चेहरे पर मास्टर शेफ वाली मुस्कान थी। लड़के की फूफा जी ने जैसे ही चाय की पहली चस्की ली, उनकी आंखें बाहर आ गईं। उन्होंने खांसते हुए पूछा, बेटा चाय में अदरक की जगह लहसुन और नमक डाला है क्या? मम्मी ने माथा पीट लिया। पिंकी मुस्कुराकर बोली, नहीं अंकल, वो थोड़ा यूनिक फ्लेवर ट्राई कर रही थी। अगले हफ्ते पापा को एक बेहद जरूरी बिजनेस मीटिंग में जाना था। सुबह सुबह पापा चिल्लाए, अरे भाग्यवान, मेरी वो सफेद सिल्क वाली शर्ट कहाँ है? प्रेस करनी है। पिंकी ने सुना और उसके अंदर की लुपोर लुपोर आत्मा जाग गई। उसने कहा, पापा आप बैठो, मैं अभी मशीन में डालकर 2 मिनट में चकाचक धोकर सुखा देती हूँ। पापा ने मना किया, अरे नहीं पिंकी, वो सिल्क है। लेकिन तब तक पिंकी शर्ट लेकर बाथरूम की तरफ भाग चुकी थी। मशीन में सिर्फ एक सफेद शर्ट डालना पिंकी को बिजली की बर्बादी लगा। उसने लुपुर लुपुर करते हुए इधर उधर देखा। उसे भाई की नई जीन्स और मम्मी की लाल रंग की बनारसी साड़ी जो ड्राई क्लीन के लिए रखे थे दिखाई दी। पिंकी ने सोचा, सब साथ में ही घूम लेंगे, टाइम बचेगा। उसने मशीन को सुपर हैवी मोड पर डाल दिया। 10 मिनट बाद जब मशीन रुकी और पिंकी ने कपड़े निकाले तो नज़ारा देखने लायक था। पापा की सफ़ेद सिल्क शर्ट अब बेबी पिंक हो चुकी थी। भाई की जीन्स पर लाल रंग के पैच आ चुके थे और मम्मी की बनारसी साड़ी के धागे ऐसे उलझ चुके थे जैसे किसी ने नूडल्स बना दिए हो। पापा उस दिन मीटिंग में पिंक शर्ट पहनकर तो नहीं जा पाए, लेकिन पिंकी को पूरे घर से जो प्रशंसा मिली वो इतिहास में दर्ज हो गई। एक दिन मम्मी ने पिंकी को पड़ोस वाली आंटी के घर से शादी का कार्ड लाने भेजा। दूरी सिर्फ 500 मीटर थी, लेकिन पिंकी को तो अपने लुपुर लुपुर स्टाइल में जाना था। उसने स्कूटी निकाली। मम्मी ने पीछे से चिल्लाया, गली से सीधे जाना। पिंकी ने सोचा, सीधे रास्ते से तो दुनिया जाती है, मैं शॉर्टकट मारूंगी। उसने स्कूटी को एक पतली सी कटीली झाड़ियों वाली गली में मोड़ दिया। स्पीड 60 की। अचानक सामने एक गाय आकर खड़ी हो गई। अब ब्रेक मारने की जगह पिंकी ने लुपुर लुपुर में एक्सेलरेटर और तेज दबा दिया। स्कूटी गाय से तो बच गई, लेकिन सीधे जाकर सब्जी वाले के ठेले में घुस गई। गली में सन्नाटा छा गया। पिंकी के सिर पर एक गोभी का फूल अटका हुआ था, कंधे पर धनिया पत्ती की माला थी और स्कूटी के हैंडल पर 2 किलो टमाटर पिचके हुए थे। जब वो घर पहुंची तो कार्ड तो नहीं था, लेकिन सब्जी वाले का 500 रुपए का बिल जरूर साथ था। आज भी जब मोहल्ले में किसी काम को बहुत हड़बड़ी में बिगाड़ना होता है तो लोग कहते हैं, अरे जरा पिंकी को बुलाना, उससे लुपुर लुपुर करवाना है। लेकिन पिंकी टस से मस नहीं होती। वो आज भी कहती है, स्पीड ही मेरी पहचान है, बस कभी कभी ब्रेक काम नहीं करते।